हाँ जी स्टूडेंट, ये अपना जिहड़ा हैगा नैक्सट टॉपिक पेज नंबर 272 ते आपां स्टार्ट कर रहे हैंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स अपना टॉपिक हैगा। यूनिटरी मैट्रिक्स की हुंदा है किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स नूं, ठीक है, ओवर द फील्ड कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है बेटे ध्यान रखना है। यूनिटरी मैट्रिक्स जिहड़ा हैगा वो अपने कोले कॉम्पलैक्स नंबर दे उत्ते बनदा है। तुहानूं क्लास दे विच दस्सिया सीगा कि कॉम्पलैक्स नंबर की हुंदे आ जिहड़े आइटा दे विच हुंदे, जिन्हां दे विच आइटा हुंदा है ना, जिन्हां दे विच इदां आइटा वालियां जिहड़ियां टर्म्स हुंदियां उन्हां नूं आपां कॉम्पलैक्स नंबरस कहने आ। ते किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स पी ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स आपां कहने आ इफ एंड ओनली इफ पी थीटा पी इज इक्वल टू आई हो जाए। जे अपने को आ वाला रिजल्ट बनता है कि पी थीटा का मतलब की होंगे, तुहानूं करवाया सीगा ट्रेंजुगेट। पी थीटा की होंगे अपने को ट्रेंजुगेट होंगे है, दैट इज़ द कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज। मीनस पी कंजुगेट का जो आप ट्रांसपोज लेने तो पी थीटा अपने को बन जाता है। तो जो पी थीटा आप पी नाल प्रोडक्ट करिए तो अपने को यूनिट मैट्रिक्स बन जाए तो उन्होंने आप की कहने है यूनिटरी मैट्रिक्स कह देने हैं। क्लीयर बेटा, ये रिजल्ट ध्यान च रखना है कि जो पी थीटा इंटू पी इज इक्वल टू आई होंगी है, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द यूनिटरी मैट्रिक्स। वेयर ये की है कॉम्पलैक्स नंबर तो होगी, क्योंकि ट्रेंजुगेट जिहड़ा हैगा ये कंजुगेट ये अपने को यूनिटरी मैट्रिक्स ये कॉम्पलैक्स नंबरस के उत्ते ही बनती हैगी। क्लीयर, नीचे अपने को हुणे इहदा प्रूफ किया होएगा कि जे पी अपने को यूनिटरी मैट्रिक्स है, ध्यान रखो कि जे पी अपने को यूनिटरी मैट्रिक्स है तो वाला रिजल्ट होल्ड करेगा पी थीटा पी इज इक्वल टू आई हो जाएगा। दोनों साइड के मॉडलो ले लो, ठीक है, अलग अलग करके आप लिख सकते हैं मॉडलो। हुण आपां नूं पता है पी थीटा इज इक्वल टू पी मॉडलो दे हुंदा है, पी थीटा मॉडलो, क्योंकि जी मॉडलो की वैल्यू होंदी है कंजुगेट का जो ट्रांसपोज लैने वो अपने को सेम ही होंदी है। जो डिटरमीनेंट लैने हैं, डिटरमीनेंट की वैल्यू पी थीटा, डिटरमीनेंट की वैल्यू पी डिटरमीनेंट के इक्वल ही होंदी है, वो सेम वैल्यू ही होंदी है। तो पी डिटरमीनेंट का स्क्वेयर हो गया इक्वल टू 1। जे पी डिटरमीनेंट का स्क्वेयर इक्वल टू 1 इट मीन दिस इज नॉन जीरो वैल्यू। जे नॉन जीरो वैल्यू पी डिटरमीनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो आपको पता उन्होंने आप इनवर्टिबल कह सकते हैं, यानी कि पी अपने को यूनिटरी है तो इट मीनस पी अपने को इनवर्टिबल भी आप कह सकते हैं। हरेक यूनिटरी मैट्रिक्स की होंगी हैगी, इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी होंगी अपने को। क्लीयर बेटा, वह इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है तो इट मीनस आप कह सकते हैं पी थीटा पी इज इक्वल टू आई है तो पी नूं आप राइट हैंड साइड पर लिया सकते हैं, पी थीटा इज इक्वल टू पी इनवर्स हो जाएगा। क्लीयर, दोनों साइड से प्री मल्टीप्लाई कर लो पी नाल तो पी थीटा इज इक्वल टू अगेन आई हो जाएगा। ठीक है, अपने को सेम रिजल्ट बन जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि पी यूनिटरी है इफ एंड ओनली इफ पी थीटा इज इक्वल टू पी इनवर्स। तो आप ये शो कर दिए कि यूनिट पी थीटा इज इक्वल टू पी इनवर्स तो आप यूनिटरी मैट्रिक्स है शो कर सकते हैं। ये यूनिटरी है तो वाला रिजल्ट होल्ड करेगा, जी आ वाला रिजल्ट होल्ड करता है तो वह यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इस रिजल्ट को बेटा याद रखना है तुसी कि पी थीटा इज इक्वल टू पी इनवर्स होंदा है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है पी अपने को। क्लीयर, तो जे पी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो आसो आप शो किया से इतने पी मॉडलो स्केयर इज इक्वल टू 1 होंदा है तो मीनस की हो गया पी डिटरमीनेंट की वैल्यू +-1 के इक्वल होंदी हैगी। मीनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डिटरमीनेंट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज 1। क्लीयर, ये चीज़ याद रखनी। ये अपने को यूनिटरी मैट्रिक्स, उस तो बाद अपने को आ जाती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स केड़ी होंदी है, ये किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स नूं ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स। हुण इत्थे बेटा ध्यान रखना तुसी, पहला आपां गल कीती सीगी इहदे विच ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर होंदे जिन्हां दे विच आइटा होंदे है। इत्थे आपां गल कर रहे हो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबरस दे विच आइटा नहीं होंदे, सिंपल अपने कोले नंबरस होंदे 1 2 3 वगैरह जिहड़े सिंपल नंबरस होंदे हैगे। ठीक है, तो कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स पी ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, आपां उहनूं कहने हैं
इफ़ एंड ओनली इफ पी डैश पी इज इक्वल टू आई हो जाए, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स पी तो वह ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई जे इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स आ जाए अपने कोले, तो आप उन्होंने की कहने है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहने है। पी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू आई आ जाए, ठीक है। नाउ इफ पी इज ऑर्थोगोनल तो मीनस पी डैश पी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो सेम उस तरीके जिमें आप पहला किया, दोनों साइड से डिटरमीनेंट ले लिया, अलग अलग करके लिख लिया। अपन पता पी डैश का डिटरमीनेंट पी डिटरमीनेंट के इक्वल होंगे है, क्योंकि ट्रांसपोज की डिटरमीनेंट की वैल्यू तो पी की डिटरमीनेंट की वैल्यू जी होंगी वो अपने को सेम ही होंगी हैगी। क्लीयर, तो अपन ये जगह पर पी डिटरमीनेंट लिख लिया, तो पी डिटरमीनेंट स्केयर की वैल्यू 1 आ गई अपने को, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मीनस पी डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया। सेम उस तरीके जिम्मे पहला किया पी अपने को हो गया इनवर्टिबल हो गया, मीनस जो ऑर्थोगोनल है अपने को तो पी की होएगा इनवर्टिबल भी होएगा, मीनस पी डैश इज इक्वल टू पी इनवर्स हो जाएगा। मीनस आप इतों कह सकते हैं कि पी इज़ ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ पी डैश इज इक्वल टू पी इनवर्स। जे आप पी डैश नू पी इनवर्स के इक्वल शो कर दे तो ऑर्थोगोनल बन जाएगा, जो ऑर्थोगोनल है तो पी डैश इज इक्वल टू पी इनवर्स होएगा। जे पी थीटा इज इक्वल टू देखो पी थीटा इक्वल टू पी इनवर्स है तो वह की हो जाता है अपने को यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाते हैं, यूनिटरी है तो पी थीटा इक्वल टू पी इनवर्स हो जाएगा। क्लीयर, जो ऑर्थोगोनल है तो पी डैश इज इक्वल टू पी इनवर्स हो जाएगा। क्लीयर, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 के इक्वल होंगी है। उस तो बाद नैक्सट अपने को आर्टिकल आ जाता है कि प्रूव दैट ए रियल मैट्रिक्स इज कि कोई भी रियल मैट्रिक्स की होंगी है यूनिटरी मैट्रिक्स होंगी है इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑर्थोगोनल, जो वो अपने को ऑर्थोगोनल है। हम देखो इतने रियल मैट्रिक्स की गल हो रही है तो ऑर्थोगोनल के विच अपने को रियल ही होंगे ओवर द फील्ड रियल, तो अपना इतने ही गल करें कि यूनिटरी मैट्रिक्स की बन जाएगी ऑर्थोगोनल बन जाएगी। अज्यूम अपने ए की ले ली रियल मैट्रिक्स ले ली, जो रियल मैट्रिक्स ले ली तो ए थीटा की वैल्यू अपन पता है ए ट्रांसपोज का ए कंजुगेट का ट्रांसपोज हो गया गा, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज हो गया क्योंकि यही रियल है तो ए कंजुगेट ए दे इक्वल ही हो जाएगा। क्लीयर, तो ए कंजुगेट की जगह तो आप ए लिख सकते हैं, ए डैश अपने को उमें रहेगा। नाउ ए इज़ द यूनिटरी, ए अपन आल्सो गिवन है कि यूनिटरी मैट्रिक्स आप फर्स्ट केस लेके चल रहे थे ए थीटा ए इज इक्वल टू आई दे इक्वल हो गया, बट ए थीटा की दे इक्वल शो करता है ए डैश दी, तो ए डैश पुट कर दिया ए डैश ए इज इक्वल टू आई हो गया, तो मीनस वो की हो गया ऑर्थोगोनल हो गया। इनू इस स्टैप्स में आप वापस पीछे जावांगे तो ए थीटा ए इज इक्वल टू अपने को लेके हो जाएगा अपना आई दे इक्वल शो कर देंगे तो अपने को लेके आ जाएगा ये यूनिटरी मैट्रिक्स भी शो हो जाएगा इसी तरीके नाल ही। क्लीयर बेटा, इस तरीके नैक्सट अपना जोड़ा है आर्टिकल कि इफ पी एंड क्यू आर यूनिटरी, जे पी तो क्यू की है यूनिटरी है तो पी क्यू दोनों की मल्टीप्लाई भी की होएगी यूनिटरी होएगी, ये चीज़ आपने शो करनी है। पी तो क्यू देखो अपन अलग अलग यूनिटरी मैट्रिसिस गिवन है तो पी क्यू भी यूनिटरी शो करना है, तो पी क्यू यूनिटरी है तो मी पी थीटा पी इज इक्वल टू आई तो क्यू थीटा क्यू इज इक्वल टू आई हो गया। तो मल्टीप्लाई जो यूनिटरी शो करना आप शो करना पी क्यू थीटा इंटू पी क्यू, ठीक है, इनू आई शो करना है तो इनू आप लिख सकते हैं पी क्यू थीटा, इनू अलग अलग करके लिख सकते हैं, उल्टा हो जाएगा क्यू थीटा पी थीटा। उस तो बाद आप एसोसिएटिव ला जोड़ा है उन्होंने अप्लाई करते हैं पी थीटा इंटू पी आ जाएगा, यदी जी वैल्यू है वो आई होंगी हैगी पुट कर दिता, फिर क्यू थीटा क्यू की वैल्यू आई होंगी है तो मीनस यदी प्रोडक्ट की होगी आई दे इक्वल आ गई, जो प्रोडक्ट की है आई दे इक्वल आ गई तो मीनस की पी क्यू इज आल्सो द यूनिटरी मैट्रिक्स। सिमिलरली सेम स्टैप्स के थ्रू बेटा आप करांगे पी तो क्यू अपन ऑर्थोगोनल गिवन है, इन्हों की प्रोडक्ट में आप ऑर्थोगोनल शो कर देवांगे। नैक्सट अपने को है इफ ए इज़ द यूनिटरी मैट्रिक्स है आप शो करना ये सारे भी की है यूनिटरी मैट्रिसिस होंगे है, ठीक है। हुण जे ए यूनिटरी मैट्रिक्स है मीनस ए थीटा इज इक्वल टू आई हो जाएगा, आप शो करना ए डैश भी अपने को की होंगे है यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे है,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੱਤਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੀਟਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਡੈਸ਼ ਇਹ ਥੀਟਾ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਜਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ है। ਇਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ठीक है। अपने को ये आ गया जो ट्रांसपोज आप बाहर कंजूगेट आप बाहर कढ़ांगे, ट्रांसपोज अंदर रखो, कंजूगेट बाहर कर लो। कंजूगेट का ट्रांसपोज एक की वैल्यू हो जाएगी थीटा बन जाएगा, यानी कि ए ट्रांसपोज का थीटा बन गया, यानी कि ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का थीटे की प्रोडक्ट आई आ गई, तो मीन ए ट्रांसपोज की अपने को यूनिटरी मैट्रिक्स शो। सिमिलरली इनवर्स शो करना है तो आप यदा की करांगे, इनवर्स ले लाँगे दोनों साइड, जिमें ट्रांसपोज लेता से उमें इनवर्स ले लो, फिर अलग अलग कर लो, ठीक है। इनवर्स अंदर थीटा बाहर कर लवांगे तो इनवर्स यूनिटरी हो जाएगा। उस तो बाद आप ए थीटा नूं ही यूनिटरी मैट्रिक्स शो करना है, दोनों सॉरी थर्ड पार्ट है, तो दोनों साइड से थीटा आपने ले लता गा, ठीक है। थीटा लता गा, थीटा अंदर कर लेता आपने, ए थीटा थीटा दी थीटा ए वापस ए बन जाता अपने को इज इक्वल टू आई, तो अपने को ये यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाए, ए थीटा इज द यूनिटरी हो जाएगा। सिंस ए फिर आपने जोड़ा है ए कंजूगेट नूं जोड़ा है आपने यूनिटरी मैट्रिक्स शो करना, कंजूगेट ले लो दोनों साइड से, ठीक है। अगे आ जाएगा ए कंजूगेट, ए थीटा का कंजूगेट, ए इनू ऊपर नीचे कर सकते हैं, थीटा बाहर हो जाएगा, कंजूगेट अंदर है, दैट इज ए कंजूगेट यूनिटरी मैट्रिक्स। इस तरह आप सारे शो कर सकते हैं। नैक्सट अपने को है जे ए ऑर्थोगोनल है, तो आप ए ट्रांसपोज से ए इनवर्स में भी ऑर्थोगोनल शो करना है। जे ऑर्थोगोनल है तो ए डैश ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा, ए डैश वास्ते दोनों साइड से डैश सेम तरीके नाल बेटा हो जाएगा, इनू रीड कर लियो तुसी, क्लीयर। उस तो बाद अपने को डेफिनेशन आ जाती है सिमिलर मैट्रिसिस की। सिमिलर मैट्रिसिस की होंगे, कोई भी दो मैट्रिसिस ए ते बी नूं आपां सिमिलर मैट्रिसिस कहांगे, जो उत्थे कोई ना कोई मैट्रिसिस दैन ए इज सैड टू बी सिमिलर टू बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स नूं आपां बी दे सिमिलर कहांगे, जो उत्थे कोई ना कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल मैट्रिक्स सी एग्जिस्ट करती है। देखो सी की होनी चाहिए, इनवर्टिबल मैट्रिक्स सी होनी चाहिए, सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू की हो जाए सी बी हो जाए, मीन्स की है बी इज इक्वल टू आप लिख सके सी इनवर्स ए सी, और जे ए लिखना है तो ए इज इक्वल टू सी बी इनवर्स हो सी, ठीक है। ए वाला रिजल्ट याद रखना तुसी। उस बाद एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देखो ध्यान नाल, जिमें कि आपां जे ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल गिवन है तो आपने ए बी सी देखो, हाँ ए बी सी एलीमेंट्स इन्हां दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड ए इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। उस तो बाद पहला आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करांगे, ये अपन ऑर्थोगोनल गिवन है, ठीक है। ऑर्थोगोनल गिवन का मतलब की है ए इंटू ए डैश, ठीक है, इज इक्वल टू आई होंदा है। तो पहला ए लिख लिया, उस तो बाद ए डैश यानी कि उसका ट्रांसपोज आपने लिख लिया। उस तो बाद दोनों की प्रोडक्ट की गई, दोनों की प्रोडक्ट आपने आती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सैकेंड रो से, ठीक है। इस तरह आपने प्रोडक्ट कर ली। हुण अपन ऑर्थोगोनल गिवन है, मीन्स ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, यूनिटरी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई यूनिटरी मैट्रिक्स के इक्वल लिख लिया। तो आप कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स है जेडे इन्हों की करांगे इक्वल करांगे, देखो कल्ले डायगनल एलीमेंट्स आप इक्वल करांगे इतों, ठीक है। डायगनल एलीमेंट्स में इक्वल किया ए स्केयर प्लस 5, बाकी तो जीरो ही है, उन्होंने लोड़ नहीं, ठीक है। बाकी तो सारे जीरो ही, तुम इन्हों 9 के इक्वल लिख लो। ए स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू 9, बी स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू 9, सी स्केयर प्लस 8 इज इक्वल टू 9 अपने को जोड़ा है ये अपने को आ जाएगा। इनू सॉल्व करोगे तो ए स्केयर इज इक्वल टू जोड़ा है इक्वल टू 4 आ जाएगा, बी स्केयर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इन्होंने गलत पाता बेटा, इतने स्केयर पाना से इन्होंने 5 पा रखा गया, इतने स्केयर पाना सीगा। ए स्केयर इज इक्वल टू 4, बी स्केयर इक्वल टू 4, सी स्केयर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई, तो इनू जो करांगे तो प्लस माइनस टू आ जाएगा। उस तो बाद जो आप आ वाली वैल्यूज़ में इक्वल टू 0 करांगे, जो इक्वल टू 0 किया तो इस तो आप की कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 4, बी सी इक्वल टू 2 तो सी ए इक्वल टू 2, तो मीनस
प्लस माइनस 2 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। A=2 B=2 ਤੇ C=1 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ABC ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਤਾਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰਥੋਗੋਨਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ A × A' I ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ A ਇਨਵਰਸ A' ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ A θ I ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ A θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। A θ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਫਾਈਂਡ, ਆਈਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ A θ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, A θ × A ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ I ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ A θ I ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ A ਇਨਵਰਸ A θ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ I + A ਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I + A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੇਗੀ, ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ I - A, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ I + A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ P ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਹ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ P θ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। P θ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ, ਆਈਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ I ਬਣ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਔਰਥੋਗੋਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। 6th E ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਭੇਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 6th ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਬੇਟਾ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।